एक तरफ बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिंदे गुट में सहमति बन गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय राउत सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानती है, बीएमसी चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। आरएसएस क्या कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हृदय सम्राट क्या कर रहे हैं? यहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं भारत में चुनाव लड़ने के लिए, और बांग्लादेश में हिंदुओं की कत्लेआम हो रहा है, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। बांग्लादेश में क्यों, कंबोडिया में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कंबोडिया में, बैंकॉक में, थाईलैंड में। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी समझती है, वो क्या कर रही है? दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमीशन के सामने आंदोलन कर रही है। दिल्ली में सरकार मोदी जी की है, अमित शाह गृह मंत्री है। हाँ, जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, तो आधा अधूरा छोड़ दिया। तो अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है खुलेआम, हिंदुओं को घरदार मंदिरें तोड़ रही है, जला रहे हैं, तो एक ऑपरेशन कर दीजिए ना, हिम्मत है तो आपने कर लीजिए। आपको किसने रोका है? ये ढोंगी हिंदुत्ववादी है, ये असली हिंदू नहीं है, ये बोगस लोग हैं। ये राजनीति के लिए हिंदुत्व का प्रयोग और उपयोग करते हैं। बीएमसी चुनाव के लिए अजीत और शरद पवार गुट में सहमति नहीं बनी, लेकिन आज एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। बारामती में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार और अजीत पवार एक साथ दिखे थे, एक साथ नजर आए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं जो हैं वो खासी इस वक्त देखी जा रही हैं। लेकिन फिलहाल खींचातानी जो है वो अभी भी बरकरार है, खींचातानी अभी भी बरकरार है। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर जो है वो एक संदेश देती है, इसके कई मायने जो हैं वो इस वक्त निकाले जा रहे हैं। भले ही अभी बीएमसी चुनाव के लिए अजीत और शरद पवार गुट में सहमति नहीं बनी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, बीएमसी चुनाव के लिए अजीत और शरद पवार गुट में अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन ये तस्वीर सामने आई है जो कि काफी दिलचस्प है और बेहद कुछ कहती है। बिल्कुल पिंकी, आप देखिए लगातार हम महायुति और महाविकास आघाड़ी में जो दल हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, बीजेपी हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, राज ठाकरे है, इनके इर्द गिर्द बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस, अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी, इनकी एक अलग तैयारी, एक अलग रणनीति देखने को मिल रही है। कल भी पुणे में जो बैठक थी शरद पवार की एनसीपी के गुट के नेता और अजीत पवार की एनसीपी के गुट के नेताओं के बीच में, कहा जा रहा था कि ये गठबंधन को लेकर के मीटिंग है, लेकिन सीट शेयरिंग और चुनाव चिन्ह पर इनकी आपसी सहमति नहीं बनी। और जिसके बाद फिर कहा गया कि शरद पवार के जो नेता हैं उनकी मीटिंग एमवीए के साथ होने लगी। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि फिर दिलचस्प तस्वीर आती है जहां एक साथ देखे जाते हैं। फिर उसके बाद ये भी खबर आई कि देर शाम भी अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी के नेताओं के बीच में कुछ नेताओं की बैठक हुई थी। तो अभी भी जो कह सकते हैं सियासी पत्ते हैं वो शरद पवार पूरी तरह से नहीं खोल रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि लास्ट मोमेंट पर कुछ जो है बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि कल किसी भी हालत में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के जो सीट शेयरिंग है वो कहा जा रहा है कि आज देर शाम नहीं तो कल किसी भी हालत में अनाउंस करना ही है और वो सामने हो जाएगा। इस बात को लेकर सब कुछ क्लियरिटी है, लेकिन वो कौन सी सीटें होंगी, कहां से होंगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल शरद पवार को जो मुंबई में करीब बताया जा रहा है कि 20 से 22 सीटें जो है वो मिली हैं। अब कैसे वो कैलकुलेशन करेंगे, क्या समीकरण बनाएंगे, क्योंकि इसके अलावा पुणे के भी चुनाव हैं, वहां के भी महानगर पालिका के चुनाव हैं, ठाणे के हैं, कल्याण के हैं, महानगर पर वसई विरार के हैं। तो कई सारे 29 महानगर पालिका के चुनाव हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मुंबई की बीएमसी चुनाव है। तो इन सबके समीकरण बैठाने हैं, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आज शरद पवार और अजीत पवार के बीच में क्या कुछ होता है। शाम तक वो भी अपडेट आ जाएगा पिंकी। बिल्कुल, यानी कि शाम तक अपडेट जो हैं वो काफ़ी कुछ आ सकते हैं। लेकिन अभी चुनावी गलियारों में काफ़ी कुछ जो है चर्चाएं देखी जा रही हैं। इस तस्वीर को लेकर क्या चर्चाएं सामने आ रही हैं, किस पक्ष में जो है यहाँ पर सहमति जा सकती है, कितने कयास इसके इस वक्त नजर आ रहे हैं ग्राउंड जीरो पर?
क्योंकि देखिए, जहां तक बात करें तस्वीरों की, तो चाहे वो विधानसभा के चुनाव के बाद से आप देखिए कि पुणे के साथ साथ चाहे वो बारामती की बात करें, लगातार पवार परिवार एक साथ दिखता रहा है। एक कभी पारिवारिक फंक्शन में, तो कभी पब्लिक प्लेस पर कहीं कोई प्रोग्राम में। तब से ही ये बातें चल रही थी कि क्या दोनों पवार एक हो जाएंगे, और खासतौर से सुप्रिया सुले को लेकर के ये बात कही जा रही थी। बीच में तो ये भी अटकलें लग रही थी कि क्या कैबिनेट में सुप्रिया सुले के लिए कोई दरवाजा खुलने जा रहा है, क्या इस बेसिस पर महाराष्ट्र में कोई बड़ा गठबंधन हो सकता है। लेकिन देखिए कि अभी भी सहमति नहीं बनी है। कल की मीटिंग से ये साफ हो गया है कि जिन शर्तों पर अजित पवार के एनसीपी के नेता चाह रहे थे कि गठबंधन हो, उन शर्तों पर शरद पवार के एनसीपी के नेता नहीं मान रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये गठबंधन की जो मीटिंग कल की हुई है वो सक्सेसफुल नहीं हुई है, और वापस महाविकास अघाड़ी की तरफ जो है वो रुख किया गया। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले संजय राउत से भी सवाल पूछा गया था, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पार्टी के नेताओं से भी शरद पवार को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने इनडायरेक्ट यही कहा था कि वो हमारे साथ हैं और वो अपने हिसाब से चीजों को जी बिल्कुल। फिलहाल देखना होगा कि आज शाम तक कौन सी तस्वीर जो है साफ होती है। अपने रहिए हमारे साथ, आगे और भी जानकारी है जिस पर अपडेट आपसे मिलेंगे। बीएमसी चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो गई है। मुस्लिम बहुल्य इलाकों में उम्मीदवार उतारे गए हैं। AIMIM ने बीएमसी चुनाव में यहां मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से 171 के अंतर्गत आने वाले 7 वार्डों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, और अब इससे मुकाबला जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि लगातार खींचातानी दूसरी तरफ चल रही है सीटों को लेकर। तो वहीं अब एंट्री जो है वो AIMIM की हो चुकी है, जिसको लेकर अब एक कंपटीशन टफ और हो जाएगा। और भले ही यहाँ पर परिणाम कुछ भी हों, लेकिन वोट कटना तो तय है। यहाँ पर जिस तरीके से ओवैसी ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उसके बाद वोट कटना तो तय है, जिसके बाद यहाँ खींचातानी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे सहयोगी मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पहले से ही खींचातानी काफी देखी जा रही थी, पहले से ही यहाँ पर लड़ाई जो है वो काफी मजबूत नजर आ रही थी। अब उसके बाद AIMIM की एंट्री यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन को और भी ज्यादा टफ कर रही है। बिल्कुल पिंकी, बहुत ज्यादा टफ कर रही है, दिलचस्प बना रही है, मैं तो यूं कहूंगा। क्योंकि अब देखिए कि जो महायुति की, जैसे मैंने बात की कि अजीत पवार इन चुनावों से थोड़ा सा अपने को अलग रखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो वोटर्स हैं वो एकनाथ शिंदे या बीजेपी को नहीं जानने वाले, और बीजेपी और एकनाथ शिंदे को भी ये बात पता है। ऐसे ही कांग्रेस ने अपने आप को अलग रखा हुआ महाविकास अघाड़ी से, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदाजा था कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, या अभी जिस तरीके से ओवैसी के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन सीटों पर उतरे हैं, मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, वहां पर मुस्लिम ज्यादा वोटर्स में हैं। वहीं देखिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी कोशिश कर रही है कि जो मुस्लिम बहुल्य इलाके वहां से उनके कैंडिडेट उतरे। तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर दिलचस्प मुकाबला है, और कोई भी वो सीट जाने देना नहीं चाहता। और शायद यही वजह है कि सोची समझी रणनीति हो सकती है कि अजीत पवार खुद को अभी अलग रखे हुए हैं। कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के साथ, यानी उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ नहीं है, वो अलग है। हो सकता है कि चुनाव के बाद समीकरण बदल जाए, पार्टियां फिर से एक हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन इस चुनाव के लिए इसीलिए अभी तक फिलहाल जो तमाम राजनीतिक समीकरण वो बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं गैर मराठी ज्यादा हैं, कहीं मराठी वोटर्स ज्यादा हैं। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।